चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। झारखंड के 16 जिलों में भारी बारिश का ऑन रेंज अलर्ट 50 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। हवा वज्रपात भी होगा। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसका असर राज्य के अधिकांश जिलों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा समेत करीब 16 जिलों में अच्छी बारिश के आसार हैं। वहीं जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह, पाकुड़ और साहिबगंज में मेघ गर्जन के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अचानक मौसम बदलने और तेज बारिश की चेतावनी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने 2 जुलाई को रांची, खूंटी, देवघर, दुमका, गोड़ा, बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, सिमडेगा तथा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में तेज बारिश हो सकती है। झारखंड की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हेमंत सोरेन सरकार अब कन्यादान योजना के तहत हर पात्र कन्या को शादी के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कन्यादान योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य की पात्र कन्याओं को विवाह के बाद कन्यादान योजना के तहत 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये की राशि दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। यदि किसी पात्र कन्या का विवाह हो चुका है तो वह आवश्यक दस्तावेजों के साथ कन्यादान योजना के लिए आवेदन कर सकती है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद सरकार की ओर से 25,000 रुपये की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। यदि आप या आपके परिवार में कोई इस योजना के लिए पात्र है तो समय पर आवेदन अवश्य करें ताकि इस सरकारी योजना का लाभ मिल सके। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी राहत। अब पाइपलाइन खराब होने पर भी नहीं बंद होगी। घर की गैस डॉट रांची के घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी उपभोक्ताओं को जल्द ही निर्बाध गैस आपूर्ति की सुविधा मिलने जा रही है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल शहर में डबल फीड नेटवर्क विकसित कर रही है, जिससे किसी एक पाइपलाइन में खराबी या क्षति आने की स्थिति में भी दूसरे मार्ग से गैस की आपूर्ति जारी रहेगी। इस व्यवस्था का फायदा यह होगा कि जिन उपभोक्ताओं के घरों में पीएनजी कनेक्शन है उनके यहाँ गैस आपूर्ति बाधा के जारी रहेगी। गेल के मुताबिक वर्तमान में शहर में करीब 26,000 घरेलू पीएनजी उपभोक्ता हैं। इनमें से लगभग 70% उपभोक्ताओं को डबल फीड नेटवर्क से जोड़ दिया गया है, जबकि शेष 30% क्षेत्रों में पाइपलाइन विस्तार का कार्य तेजी से किया जा रहा है। गेल का लक्ष्य अगले 6 माह के भीतर पूरे शहर में इस परियोजना को पूरा कर सभी उपभोक्ताओं को वैकल्पिक आपूर्ति नेटवर्क से जोड़ना है। पूर्वी सिंहभूम में मलेरिया से कई मौतों के बाद सरकार सख्त। पूरे राज्य में अलर्ट पॉइंट। पूर्वी सिंहभूम में मलेरिया से हुई मौत और बढ़ते संक्रमण के मामलों के बाद झारखंड सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को मलेरिया की रोकथाम के लिए तत्काल विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। प्रभावित इलाकों में घर घर फीवर सर्वे कराया जाएगा। बुखार के मरीजों की पहचान कर मलेरिया की जांच होगी और संक्रमित मिलने पर तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा। सरकार ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जांच किट और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, प्रभावित क्षेत्रों कीटनाशक का छिड़काव तेज करने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मलेरिया नियंत्रण अभियान की साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समीक्षा की जाएगी ताकि संक्रमण पर जल्द काबू पाया जा सके और किसी भी तरह की जान रोकी जा सके। हिमांशु हत्याकांड मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल पर 2 लाख का इनाम घोषित। जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम की घोषणा की है। बिपुर थाना पुलिस ने फरार आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित करते हुए आम लोगों से उसकी गिरफ्तारी में सहयोग की अपील की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन वह अब तक गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी के ठिकाने या गतिविधियों से जुड़ी विश्वसनीय सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। पुलिस को उम्मीद है कि जन सहयोग से फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिना देखे जूता पहनना पड़ा। भारी जूते में छिपे करंट सांप ने गार्ड को डसा। झारखंड में लगातार सामने आ रही सर्पदंश की घटनाओं के बीच गढ़वा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। समाहरणालय के सामने स्थित हेलीपैड पार्क में तैनात घाट सुभाष कुमार को ड्यूटी पर जाने के दौरान जूते में छिपे करंट सांप ने डस लिया। भरटिया गांव निवासी सुभाष कुमार जैसे ही ड्रेस पहनकर जूते पहनने लगे, इसी दौरान जूते में छिपे करंट सांप ने उनके दाएं हाथ में काट लिया। घटना के बाद परिजन उन्हें तुरंत गढ़वा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में झारखंड में सर्पदंश की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तमिलनाडु में गैस रिसाव पश्चिमी सिंहभूम के 14 मजदूर रेस्क्यू ट्रेन से झारखंड के लिए रवाना। तमिलनाडु में अमोनिया गैस लीक होने की घटना से प्रभावित झारखंड पश्चिमी सिंहभूम के सभी 14 मजदूर सुरक्षित बचा लिए गए हैं। दोनों राज्यों की सरकारों ने मिलकर तुरंत काम किया और अब इन मजदूरों को ट्रेन से वापस लाया जा रहा है। यह मजदूर पहले राउरकेला और फिर चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। वहां जिला प्रशासन की टीम उनका स्वागत करेगी और उन्हें गाड़ियों से सुरक्षित उनके घर और गांव तक पहुंचाएगी। सफर के दौरान मजदूरों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस हादसे के बाद से मजदूरों के घर वाले बेहद डरे और परेशान थे, लेकिन प्रशासन ने लगातार उनसे बातचीत कर हिम्मत बंधाई। अब अपनों के सुरक्षित लौटने की खबर सुनकर परिवारों ने राहत की सांस ली है और प्रशासन को धन्यवाद दिया है। पश्चिमी सिंहभूम में सड़क हादसों पर लगेगी लगाम बनेंगे। 273 स्पीड ब्रेकर 100 जगहों पर लगेंगे। सुरक्षा उपकरण। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। पिछले 1.5 साल में यहां सड़क दुर्घटनाओं की वजह से 330 लोगों की जान जा चुकी है और 195 लोग घायल हुए हैं। इस खतरे को कम करने और गाड़ियों की तेज रफ्तार को रोकने के लिए जिले में 273 नए स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे। यह स्पीड ब्रेकर खासकर स्कूलों, बाजारों, चौराहों और उन जगहों पर बनेंगे जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए 100 खास जगहों पर सीसीटीवी कैमरे, रेड लाइट साइन बोर्ड और चेतावनी देने वाले बोर्ड भी लगाए जाएंगे। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य गाड़ियों की रफ्तार पर काबू पाना है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। परिवहन विभाग जल्द ही अलग अलग विभागों के साथ मिलकर इस काम को शुरू करने जा रहा है। 2800 बेड वाला मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल होगा। रिम्स 2 जाने पूरी बात। रांची में स्वास्थ्य सुविधाओं को शानदार बनाने के लिए रिम्स 2 के तहत एक नया और आधुनिक मेडिकल कॉलेज और 2800 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सोमवार को टेंडर जारी कर दिया है। इस मेगा प्रोजेक्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से जागृति योजना के तहत डिजाइन एंड बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनियां 17 अगस्त सोमवार की शाम 3 बजे 30 मिनट तक अपनी बोली जमा कर सकती हैं और उसी दिन इन्हें खोला जाएगा। अस्पताल को विश्व स्तरीय बनाने के लिए टेंडर के नियम काफी कड़े रखे गए हैं। इसमें केवल वही कंपनियां शामिल हो सकती हैं जिनका पिछले 3 साल का सालाना टर्नओवर कम से कम 1667 करोड़ रुपए हो। पश्चिमी सिंहभूम जिले के वैतरणी नदी में नहाने के दौरान 12 वर्षीय बालक की डूबने से मौत, घंटों बाद मिला शव। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जयंतगढ़ स्थित वैतरणी नदी के छठ घाट पर बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 12 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। बताया गया है कि बालक अपने साथियों के साथ नदी में स्नान करने गया था। स्नान के दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। साथियों के शोर मचाने पर स्थानीय लोग उसे बचाने के लिए नदी में उतरे, लेकिन तब तक वह पानी में लापता हो चुका था। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण परिजन और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटों तक चले खोज अभियान के बाद बालाकसा नदी से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ने और बरसात के मौसम में लोगों को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। ब्रेक फेल होने से ट्रेलर ने 7 गाड़ियों को रौंदा। रामगढ़ घाटी में हुआ हादसा, कई वाहन क्षतिग्रस्त, कुछ लोग मामूली रूप से घायल। रामगढ़ थाना क्षेत्र की घाटी में ट्रेलर का ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा हो गया। ट्रेलर